हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आपसे अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोन कौन, पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है काम। किसी भी शब्द से अगर किसी काम के होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्रिया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पढ़ना। ये क्या? ये एक काम है। और इसका जो पहचानने का तरीका है इसमें है, इसके सबसे लास्ट में जो रहेगा ना, किसी भी शब्द के अंत में क्या रहेगा? ना लगा रहेगा। जैसे कि पढ़ना, दौड़ना, खेलना, सोना, पीना। क्या है इसमें? सब लास्ट में क्या है? ना लगा हुआ है। खेलना में खेलना लिखेंगे तो किस सबसे लास्ट में क्या लगा रहेगा? ना। खेलना तो लास्ट में क्या है? ना। यानी कि अगर हम लोग को पहचानना है कि कौन सा शब्द क्रिया है, उसको हम अंतिम शब्द अंतिम अक्षर देख लेंगे। अगर उस लास्ट अंतिम में ना रहेगा यानी कि वो क्या है? वो क्रिया है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है काम। किसी भी काम के होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? किसी भी शब्द से कोई काम होने का बोध हो उसे बोलेंगे क्रिया। इसके दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं अब। अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा क्रिया जिसमें काम तो होगा, इसमें क्या होगा? काम तो होगा लेकिन इसमें कर्म नहीं रहेगा। जैसे कि पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये क्या हुआ? ये होगा सकर्मक क्रिया। पिताजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसको हम लोग समझ सकते हैं कैसे करके। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? जैसे कि पिताजी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? पिताजी क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लगा देंगे। और इस वाक्य में क्या होगा? इस वाक्य में यहाँ पर क्या का कोई भी आंसर नहीं है, यानी कि ये क्या? ये अकर्मक है। इसमें कर्म नहीं है कि इसमें क्या काम हो रहा है। यहाँ पर पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका कर्म नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उसके बारे में नहीं है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पिताजी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। इसका बाद उसी तरह से कर्मक में है कि इसमें क्या होगा? इसमें काम होगा और कर्म भी होगा। यानी कि यहाँ पर क्या? यहाँ पर मान लेते हैं पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे पिताजी क्या पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? वहां पर आंसर आ जाएगा अखबार। यानी कि वहां पर कर्म भी है और क्रिया भी है, यानी कि काम भी हो रहा है और उसका कर्म भी है कि क्या कर्म हो रहा है। यानी कि इसका जो ये हुआ सकर्मक क्रिया। इसमें हम लोग कैसे समझ सकते हैं इसको? इसमें हम लोग क्वेश्चन में क्या लगा सकते हैं? क्या लगा देंगे तो समझ गए हम लोग कि पिताजी क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ आंसर नहीं आया यानी कि ये हुआ अकर्मक। और जब आंसर आ गया कि अखबार पढ़ रहे हैं तो वो हो गया सकर्मक। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है एक कर्म और दूसरा है द्वि कर्म। कौन कौन सा? एक कर्मक और द्वि कर्मक। एक कर्मक में क्या होगा? इसमें एक कर्म होगा। यानी कि अगर लिखें कि पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो अगर हम ये पत्र के जगह पर क्या लगाएंगे तो क्या होगा? पिताजी क्या लिख रहे हैं, और इसका जवाब क्या मिल जाएगा? पत्र। तो यानी कि ये क्या? ये सकर्मक है, क्योंकि ये एक कर्मक और दो कर्मक दोनों किसके भेद हैं? सकर्मक क्रिया के भेद देते हैं। यहाँ पर सकर्मक यानी कि इसका कुछ उत्तर भी मिल जाएगा। क्या का उत्तर? तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक कर्मक। इसमें एक कर्म हो रहा है, एक काम करने वाला है, इसको बोलेंगे एक कर्मक। और इसमें रहेगा पिताजी पुत्र को पत्र लिख रहे हैं। तो ये हुआ द्विकर्मक। इसमें पिताजी और पुत्र। यहाँ पर क्या होगा? पिताजी किसको क्या लिख रहे हैं? तो पिताजी पुत्र को पत्र लिख रहे हैं। तो ये हुआ द्विकर्मक। इसमें द्विकर्मक यानी कि दो कर्म है। इसमें क्या है? इसमें है एक ही कर्म है,
इसलिए क्या होगा, ये हुआ एक कर्मक। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद सबके कुछ कुछ उदाहरण देखने के बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सकर्मक क्रिया का कुछ उदाहरण देख ले तो क्या होगा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिकेट। यानी कि यहाँ पर क्या का उत्तर आ रहा है, यानी कि यह है सकर्मक। इसका सकर्मक का बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे तो क्या होगा, बच्चे क्या खेल रहे हैं। लेकिन इस वाक्य में उसका कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा, ये हुआ आकर्मक। और ये दोनों ही क्या होगा, ये दोनों ही क्रिया के उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही क्रिया के भेद हैं। तो उसका अगर कोई भी उदाहरण होगा तो वो क्रिया का उदाहरण ही होगा। इसके बाद अगर इस सकर्मक क्रिया का भी दो है, एक कर्मक और द्वि कर्मक। एक कर्मक में क्या होगा, जैसे कि दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो ये हुआ एक कर्मक। इसमें क्या है, एक ही कर्म है, दर्जी। और अगर लिखेंगे दर्जी बच्चों के लिए कपड़े सिल रहा है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये यहाँ पर दो कर्म होगा, यानी कि ये हुआ द्विकर्मक। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़े आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।